उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन की इब्तिदा हुई है जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम दिया गया है और उसी में मुख्य रूप से जो नेतृत्व कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उसमें मुख्य रूप से असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी। आइए हम इनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल अरविंद भाई आपसे ये है कि सरकार की तरफ से 2021 और 22 का बजट पेश है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये गरीबों को फांसी पर लटकाने वाला बजट है। ये मुख्य तौर पर ये पूंजीपतियों द्वारा जो तथाकथित लोग हैं उनके इशारे पर बजट पेश किया गया है। इसमें गांव, गरीब, किसान या फिर नौजवान, युवा, महिला, किसी के भी विकास संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई। ये कॉरपोरेट एरिया के जो लोग भी हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग भी हैं ऐसे लोगों के लिए बजट पेश किया गया है। बहुत निंदनीय है और ये शुभ संकेत नहीं है भारत देश के लिए। देश भर में लगभग 60 दिनों से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। सरकार उन्हें तरह तरह की मुश्किलें भी से सामना कर रहे हैं। तो इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहीं किसानों के साथ सड़क पर या मैदान में या कहीं भी नज़र नहीं आती किसी तरीके से। प्रथम दिन से ही प्रथम दिन से ये क्योंकि हमारी पार्टी का संगठन हरियाणा और पंजाब में भी है और दिल्ली कूच के किसान के द्वारा जो दिल्ली कूच किया गया उसमें जो बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर पर अब गाजियाबाद, नोएडा में पार्टी कार्यकर्ता हैं। प्रथम दिन से ही हमने समस्त अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा रखा है और उस दिन पहला स्टेटमेंट माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसानों के मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। आप ट्विटर पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे या कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल के किसान अभी शांत हैं, जबकि जब नेक्स्ट मीटिंग चली है उनकी, जब पंचायत खत्म हुई है तो सेकंड मीटिंग के पहले ही पूर्वांचल से सबसे पहले आगाज ओम प्रकाश राजभर ने किया। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त किसान बड़ी तेजी से और बड़ी भारी तादाद में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें शामिल नहीं? राष्ट्रीय सचिव हमारे दयाराम भार्गव जी, राष्ट्रीय महासचिव तेज प्रताप बल्ली चौधरी जी और वहाँ के राहुल चपराना जी, दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं डॉक्टर चंद्र प्रताप यादव जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा मुख्य बॉडी, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिदिन का वहाँ पर हैं। और आप न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तो प्रतिदिन दिल्ली से मैं अपने राष्ट्रीय कमेटी को बैठा रहा हूँ कि किसानों के पक्ष में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किसानों के आंदोलन को और मजबूत करने के लिए माननीय नेताजी की परसों नरसों बात सीधे राकेश टिकैत साहब से हुई, मेरी बात उनसे हुई। हम लोगों का पुरजोर समर्थन है। अभी गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में जो पंचायतें चल रही हैं उस पंचायतों में आप देखेंगे तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला गमछा आपको नजर आएगा। अभी 5 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के 5000 गाँवों में किसानों के समर्थन में जन चौपाल लगा करके हम किसानों को समर्थन देंगे कि सरकार लाख तानाशाही रवैया अपना ले, हम पीछे हटने वाले नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक गठबंधन की नेतृत्व कर रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा। 2022 में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में गठित हुआ और 2002 में सबसे पहले एक नारा दिया गया, इस प्रदेश में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बगावत का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। भारतीय संविधान देश संविधान से चल रहा है, वो राजतंत्र गया, वो धर्मवाद गया, वो सब कुछ गया, देश संविधान से चल रहा है। संविधान का फंडामेंटल राइट आज तक लागू नहीं हो पाया। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इसी पर राजनीति होती चली आई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्क्रूटनी कर रही है, समीक्षा करवाएगी कि आखिर ये गांव का गरीब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, आखिर इनकी प्रगति क्यों नहीं हो पा रही। पहली चीज़। जो भी ऐसी जातियां हैं जो वंचित हो गई हैं अपने अधिकारों से, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, इवन के सामाजिक अधिकार, जिनके बीच में सामाजिक कुरीतियां पैदा करके उनको दूर रखा गया, ऐसे लोगों का समायोजन करते हुए 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार स्थापित करेगी। सबसे पहली हमारी प्रथम जो डिमांड होगी या काम होगा वो ये होगा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करते हुए इस स्कूलों में तकनीकी शिक्षा लागू करा करके इस स्कूलों में समस्त
चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे कॉर्पोरेट एरिया हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, इनके बच्चे इसमें पढ़ें ताकि समान शिक्षा लागू किया जा सके। मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी इस पार्टी के साथ गठबंधन में थी और आप और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब जब दूरियां हो गई तब आपको भारतीय जनता पार्टी में खामियां नज़र आ रही हैं? जब आप मंत्री थे तो आप उनके कसीदे पढ़ा करते थे। 2017 में सरकार बनी, 2016 9 जुलाई 2016 को गठबंधन हुआ। हमारा इनसे झगड़ा 2016 से ही चल रहा है। 9 जुलाई 2016 को अमित शाह के नेतृत्व में मऊ में एक बड़ी रैली किया गया जिसमें हमको लगता है 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे। उस दिन के बाद से लगातार हमारा झगड़ा उनसे होता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि भाजपा से गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन हुआ। और गठबंधन हुआ, हमने कमिटमेंट किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि हम पूर्वांचल की पार्टी है, पूर्वांचल में आपको 125 सीट देंगे। हमने 125 सीट दिया। सिर्फ जिताने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि पूर्वांचल अलग कराने का उद्देश्य था, तकनीकी शिक्षा लागू कराने का उद्देश्य था, समान शिक्षा लागू कराने का उद्देश्य था, थाने पर जो भ्रष्टाचार पूर्व के सरकार में थी उसे समाप्त करने का उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक भी कल कारखाने, उद्योग धंधे ऐसे नहीं है जहां पर 5 से 10 हज़ार लड़के काम कर सकते हो। हमारे यूपी के लड़के बाहर जाके काम करते हैं, वहाँ जरा सा मिस्टेक होता है, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन इनको मार पीट के खदेड़ देते हैं। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन हुआ था वो बस इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल का संपूर्ण विकास चाहते हैं, पूर्वांचल में उद्योग धंधे चाहते हैं, पूर्वांचल मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, पूर्वांचल को हम अलग चाहते हैं, पूर्वांचल में हम कल कारखाने चाहते हैं, पूर्वांचल में शिक्षा का हब चाहते हैं, पूर्वांचल में IAS IPS कोचिंग सेंटर चाहते हैं, पूर्वांचल में वो संपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करती है। हमारा झगड़ा वहीं से चालू हो गया जब उन लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि अब आप कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, बेटा राज्य मंत्री हो गया है, राणा अजीत सिंह राज्य मंत्री हो गए, 7 आपके सदस्य उपाध्यक्ष हो गए, अब आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उससे उद्देश्य नहीं था। अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता, पद प्रतिष्ठा लेकर के आगे बढ़ना होता तो हम इस्तीफा नहीं देते। और हमारा झगड़ा उनसे निरंतर रहा है। पूरे देश के ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो चैनल ये कहते हुए पाया गया हो कि ओम प्रकाश राजभर जब से मिनिस्टर बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोला है। हमेशा मीडिया यही कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके दोस्त ही उसके दुश्मन बने बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।